पंजाब कैबिनेट की हुई बैठक में लिए गए कई अहम फैसले। पंजाब आबादी दे अधिनियम 2021 में संशोधन को मिली मंजूरी। इसरो ने गगनयान मिशन की ओर बढ़ाया एक और कदम। चंडीगढ़ में इसरो ने क्रू मॉड्यूल के लिए तैयार किए जा रहे ड्रोन पैराशूट का किया सफल परीक्षण। और घोस्ट पेयरिंग से व्हाट्सएप अकाउंट हैकिंग को लेकर सरकार ने जारी की चेतावनी। बाहरी साइटों पर फोन नंबर दर्ज नहीं करने की दी सलाह। नमस्कार, चंडीगढ़ से आपका स्वागत है। मैं हूं आरजू। अब समाचार विस्तार से। पंजाब की मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के नेतृत्व में पंजाब मंत्रिमंडल की एक अहम बैठक हुई। इसके बारे में जानकारी देते हुए पंजाब के वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने बताया कि मंत्रिमंडल ने मेरा घर मेरी नाम योजना के तहत आपत्ति और अपील दाखिल करने की समय सीमा कम करने के लिए पंजाब आबादी देह यानी रिकॉर्ड ऑफ राइट्स अधिनियम 2021 में संशोधन करने को मंजूरी दे दी है। उन्होंने बताया कि मंत्रिमंडल ने अधिनियम 2021 की धारा 11 में संशोधन करने पर भी सहमति दी है, जिसमें विशेष समय अवधियों को सरकार द्वारा अधिसूचित अवधि के अंदर से बदला जा सकेगा, जिसका उद्देश्य आपत्ति दाखिल करने और उसके निपटाने के लिए मौजूदा 90 और 60 दिनों को घटाकर 30 दिन करना है। पंजाब आबादी दे रिकॉर्ड एंड राइट्स एक्ट 2021 की धारा 11 ते 12 ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਹ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਸਕੀਮ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਸਵਾਮਿਤਵਾ ਸਕੀਮ ਦਾ ਨਾਮ ਆ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪੰਜੇ ਆਪਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਮੇਰਾ ਘਰ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਮੇਰੇ ਨਾਮ, ਇਹ ਸਕੀਮ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਹੁੰਦੀ ਆ ਜਿੱਥੇ ਕਿਤੇ ਲਾਲ ਲਕੀਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਘਰ ਆਉਂਦੇ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਲਕੀ ਹੱਕ ਦੇਣ ਦੀ ਸਕੀਮ ਕਾਫੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੱਲੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਆਬਜੈਕਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਅਪੀਲ ਚਲਾ ਲਓ ਜਾਂ ਆਬਜੈਕਸ਼ਨ ਚਲਾ ਲਓ, ਉਹ 90 ਦਿਨ ਸੀਗਾ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਸਮਾਂ ਜਿਹੜਾ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦਾ ਨਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। 90 ਦਿਨ ਕਰਕੇ ਦੋ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਉਹ ਸਮਾਂ ਘਟਾ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ 30 ਦਿਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। इसी तरह अधिनियम की धारा 12(4) में संशोधन करने का निर्णय लिया गया, जिससे अपीलों के निपटारे की अवधि 60 दिनों से घटाकर 30 दिन की जा सकेगी। यह कदम आपत्तियों और अपीलों के निपटारे की प्रक्रिया में और तेजी लाएगा, जिससे जनता को काफी लाभ होगा। जो ऑब्जेक्शन कोई गुआंढी या किसी भी किस्म का कोई भी व्यक्ति ऑब्जेक्शन लाउंदा सी या अपील करदा सीगा, सो दिन समा बहुत अजाई हुंदा सीगा। 90 दिन बाद अपील फिर भी डिस्पोजल। हुण सारा कुछ जिहड़ा असीं विदिन 30 डे करता, तो इहदे नाल मैं समझदा पंजाब दे लोकां दी जिहड़ी स्कीम आ बहुत लोकां नूं फायदा होगा और मेरा घर मेरे नाम जिहड़ी स्कीम आ वो बड़ी जल्दी नेपरे चढ़ूगी। प्रदेश में औद्योगिक विकास को बढ़ावा देने और कारोबारों में की वित्तीय स्थिति को बेहतर बनाने के लिए कैबिनेट ने औद्योगिक एवं व्यापार विकास नीति 2022 में एक महत्वपूर्ण संशोधन को भी मंजूरी दी, जो IBDP 2022 के तहत वित्तीय प्रोत्साहन प्राप्त करने के लिए बैंक गारंटी प्रदान करने की शर्त का विकल्प है। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने पटियाला फ्लाइंग क्लब में आयोजित एक समारोह में शिरकत की। यहां उन्होंने ट्रेनी पायलटों और एयरक्राफ्ट इंजीनियरों से बातचीत करते हुए कहा कि विमानन क्षेत्र में पंजाब हब के रूप में उभरेगा, क्योंकि राज्य सरकार विमानन उद्योग की आवश्यकताओं के अनुसार युवाओं को किफायती और विश्व स्तरीय परीक्षण देकर उनके सपनों को उड़ान देने में बड़े प्रयास कर रही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि निजी संस्थाओं में कमर्शियल पायलट बनने के लिए 40 से 45 लाख रुपए खर्च आता है, जबकि पटियाला फ्लाइंग क्लब में लगभग 50% सब्सिडी दी जाती है, जिससे 22 से 25 लाख फीस रह जाती है। भगवंत सिंह मान ने कहा कि फीस में दुकानदार, शिक्षक, किसान, क्लर्क और साधारण घरों के अन्य युवा अब पायलट बनने का सपना देख सकते हैं। प्राइवेट जिहड़ियां क्लब्स ने ਉਹ 'ਚ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਪਾਇਲਟ ਬਣਨ ਵਾਸਤੇ 40 ਤੋਂ 45 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਖਰਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪਟਿਆਲਾ ਫਲਾਈਂਗ ਕਲੱਬ ਦੇ ਵਿੱਚ 50% ਸਬਸਿਡੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। 22 ਤੋਂ
25 ਲੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਬਾਹਰ 40 ਤੋਂ 45 ਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇੱਥੇ 22 ਤੋਂ 25 ਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਫੀਸ ਘੱਟ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਆਮ ਘਰਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਬੱਚੀਆਂ ਵੀ ਆਸਮਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਡਾਰੀ ਮਾਰਨ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਲੈ ਸਕਦੇ ਨੇ। मुख्यमंत्री ने कहा कि पटियाला एविएशन कॉम्प्लेक्स में 7 करोड़ रुपए की लागत से एविएशन म्यूजियम स्थापित किया जा रहा है और यह संग्रहालय मिग विमान, दूसरी पीढ़ी के हेलीकॉप्टर, सिमुलेटर और एविएशन विरासत को प्रदर्शित करेगा, जो छात्रों और जनता को महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान करेगा। ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬਣਾਇਆ ਜਾਊਗਾ, ਜੋ ਦੀ ਸਾਰੀ ਇਨਸਪੈਕਸ਼ਨ ਹੋਗੀ ਤੇ ਸਭ ਕੁਝ ਰੈਡੀ ਹੈ ਲਗਭਗ। ਤੇ ਮਿਊਜ਼ੀਅਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਗ ਸੈਕੰਡ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰਸ, ਸਿਮੂਲੇਟਰਸ, एविएशन ਹੈਰੀਟੇਜ ਜਿਹੜੇ ਵਿੰਟੇਜ ਜਹਾਜ਼ ਨੇ, ਪੁਰਾਣੇ ਜਹਾਜ਼ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋਵੋਗੇ ਤੁਸੀਂ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬੜਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋਊਗਾ। ਇਹ ਸਮਝ ਲਓ ਮੇਨਟੇਨੈਂਸ ਕਾਲਜ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਸਮਝ ਲਓ ਲੈਬੋਰਟਰੀ ਹੈ ਇਹ, ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਲੈਣਾ है, जिथे तजर्बे करने हैं उन्होंने। भगवंत सिंह मान ने कहा कि इसका उद्देश्य स्कूली छात्रों और युवाओं को विमानन क्षेत्र के लिए प्रेरित करना है। पंजाब के कैबिनेट मंत्री हरदीप सिंह मुनिया ने कहा कि पंजाब सरकार राज्य में पारदर्शी, जवाबदेह और लोकपक्षीय राजस्व प्रणाली स्थापित करने के लिए वचनबद्ध है। उन्होंने कहा कि इस स्पष्ट उद्देश्य के तहत राज्य सरकार द्वारा जरूरी सेवाओं तक लोगों की आसान पहुंच के लिए तहसील और सब तहसील इमारतों के निर्माण और उद्घाटन संबंधी साल 2025 के दौरान ढांचागत और समयबद्ध कार्यक्रम बनाया गया है। उन्होंने कहा कि जन सुविधा को मुख्य रखते हुए कई सब डिवीजन और तहसील कॉम्प्लेक्सों का काम पूरा हो चुका है और अब जो कार्यशील है। उन्होंने यह भी बताया कि साल 2025 के दौरान मुख्यमंत्री भगवंत मान ने इस साल 9 जून को जिला पटियाला के दूधन सांधा में एसडीएम कॉम्प्लेक्स का उद्घाटन किया था। इसके बाद जिला मलेरकोटला के अहमदगढ़ और अमरगढ़ में 18 जुलाई 2025 को एसडीएम कॉम्प्लेक्सों का उद्घाटन किया गया। इसी तरह जिला गुरदासपुर के बटाला में 8 नवंबर 2025 को एसडीएम कॉम्प्लेक्स का उद्घाटन किया गया। कैबिनेट मंत्री ने कहा कि ये पहलकदमियां लोगों को उनके घरों के नज़दीक ही राजस्व विभाग की सेवाएं सहित अन्य ज़रूरी सेवाएं सुचारू ढंग से प्रदान कर रही हैं। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कुरुक्षेत्र जिला के लाडवा विधानसभा क्षेत्र के गांव प्रहलादपुर, बदरपुर और गांव बणी में धन्यवादी एवं जनसंवाद कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। कार्यक्रम के बाद मुख्यमंत्री ने ग्रामीणों की समस्याएं भी सुनी और उनका मौके पर ही समाधान करने के भी निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने इन गांवों में विकास कार्यों के लिए 21-21 लाख रुपए देने की घोषणा भी की। मुख्यमंत्री ने गांव प्रहलादपुर में सरपंच सुमन सैनी द्वारा रखी गई सभी मांगों को विभागों से भेजकर पूरा करवाने का आश्वासन दिया और पीने के पानी की पाइपलाइन के लिए 47.46 लाख रुपए, हाल निर्माण के लिए 11 लाख रुपए देने की घोषणा की। पूरे गांव में प्रहलादपुर में पीने के पानी की पाइपलाइन और रिपेयर की जाएगी। इसके लिए 47,46,000 रुपए में दे करके जाता हूं। जो भी आपके सरपंच साहब काम है उनके लिए 21 लाख रुपया और दे करके जाता हूं। पीछे भी गांव के अंदर हम लगातार पैसा भेज रहे हैं। जो विकास कार्यों के हैं, जो भी गली बननी है या कोई और काम आपने करना है, कोई वो उसके बारे में हमें बता दें। एक अभी मुझे मिले थे, यहाँ कोई हॉल बनना है मेरे, वो पहुंचा देंगे, 11 लाख रुपए उसके भी आ जाएंगे। मुख्यमंत्री ने बदरपुर गांव के सरपंच करमवीर द्वारा रखी गई सभी 16 मांगों को विभागों को भेजकर पूरा करवाने, पीने के पानी की पाइपलाइन के लिए 43 करोड़ 31 लाख रुपए देने की घोषणा की। गांव बनी के सरपंच द्वारा रखी गई सभी मांगों को पूरा करने का आश्वासन दिया। मुख्यमंत्री ने इस दौरान अपने संबोधन में कहा कि सरकार ने मुख्यमंत्री शहरी आवास योजना के तहत करीब 15,500 परिवारों को 300 गज का प्लाट देने का काम किया है। शीघ्र ही शहरी आवास योजना के तहत योग्य प्रार्थियों को दूसरी किस्त के रूप में 30-30 गज के प्लाट आवंटित किए जाएंगे। इसरो को गगनयान मानव अंतरिक्ष मिशन के लिए बड़ी सफलता मिली है। इसरो द्वारा बताया गया है कि गगनयान क्रू मॉड्यूल के लिए तैयार किए जा रहे ड्रोन पैराशूट के क्वालिफिकेशन टेस्ट सफलतापूर्वक कर लिए गए हैं।
इसका परीक्षण 18 और 19 दिसंबर को चंडीगढ़ की टर्मिनल बैलिस्टिक्स रिसर्च लेबोरेटरी के रियल ट्रैक रॉकेट स्लेड फैसिलिटी में किए गए हैं। इसरो के अनुसार ड्रोग पैराशूट इस पूरी प्रक्रिया को बेहद अहम हिस्सा है। यह री एंट्री के दौरान मॉड्यूल को संतुलित रखते हैं और उनकी गति को सुरक्षित स्तर तक लाते हैं। इसरो ने कहा कि दोनों परीक्षणों में सभी लक्ष्य पूरे हुए हैं और अलग अलग उड़ान स्थितियों में भी पैराशूट की मजबूती साबित हुई है। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने एक चेतावनी जारी करके बताया है कि घोस्ट पेयरिंग नाम के एक साइबर कैंपेन का इस्तेमाल व्हाट्सएप अकाउंट को हैक करने के लिए किया जा रहा है। मंत्रालय के अनुसार साइबर अपराधी बिना किसी सत्यापन के पेयरिंग कोड का इस्तेमाल करके व्हाट्सएप का डिवाइस लिंकिंग फीचर के जरिए अकाउंट को हैक कर रहे हैं। यह धोखाधड़ी आमतौर पर अब तब शुरू होती है जब आपको किसी जानकार नंबर से फोटो भेजा जाता है और उसे देखने की अपील का मैसेज आता है। इस मैसेज में लिंक होता है जो फेसबुक जैसे प्रीव्यू के साथ आता है और आगे फ़ोन नंबर से जुड़ी एक वेरिफिकेशन प्रक्रिया की ओर ले जाता है। मंत्रालय ने बताया कि इस तरीके से साइबर अपराधी को बिना पासवर्ड या सिम स्वैप किए पीड़ित के व्हाट्सएप अकाउंट का पूरा एक्सेस मिल जाता है। मंत्रालय ने लोगों से संदिग्ध लिंक पर क्लिक न करने के साथ साथ बाहरी साइटों पर कभी भी अपना फ़ोन नंबर दर्ज नहीं करने की सलाह दी है। पंजाब के लोक निर्माण मंत्री हरभजन सिंह ईटीओ ने कहा कि पंजाब भर में सड़कों के नवीनीकरण और मरम्मत का काम पूरे जोर शोर से चल रहा है। उन्होंने बताया कि लिंक सड़कों सहित हर स्तर पर गुणवत्ता से भरपूर काम को सुनिश्चित किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि पंजाब सरकार राज्य में बेहतर सड़क बुनियादी ढांचा प्रदान करने के लिए वचनबद्ध है, जिसके लिए कोई कसर बाकी नहीं छोड़ी जा रही। कैबिनेट मंत्री ने बताया कि पंजाब की विभिन्न मार्केट कमेटियों में 1543 करोड़ रुपए की लागत से 10,262 किलोमीटर लिंक सड़कों की विशेष मरम्मत और आधुनिकीकरण का काम चल रहा है। उन्होंने कहा कि इसके अलावा उनकी सरकार द्वारा लिंक सड़कों के आधुनिकीकरण के लिए विशेष कार्य भी शुरू किए गए हैं। इसके अलावा 2,920 करोड़ रुपए की लागत से 7,767 किलोमीटर लिंक सड़कों पर काम किया जा रहा है तथा प्लान सड़कों के लिए 2,363 करोड़ रुपए की लागत से 2,834 किलोमीटर सड़क के नवीनीकरण के लिए विशेष योजना बनाई गई है। उन्होंने बताया कि प्लान सड़कों तथा लिंक सड़कों के लिए बोलियां पहले ही मांगी जा चुकी हैं तथा इस संबंध में काम जल्द ही शुरू होने की संभावना है। पंजाब के स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा आयोजित चौथी मेगा अभिभावक शिक्षा बैठक को व्यापक समर्थन मिला है। इसमें 23,30,000 से अधिक अभिभावकों ने भाग लिया। यह बच्चों के समग्र विकास के लिए अभिभावकों और शिक्षकों के बीच संबंधों को और सुदृढ़ बनाने के उद्देश्यों से आयोजित की गई है। पंजाब के स्कूल शिक्षा मंत्री हरजोत सिंह बैंस ने राज्य स्तरीय कार्यक्रम के तहत श्री अनंतपुर साहिब में पीटीएम कार्यक्रम की अध्यक्षता की। वहीं आपके पंजाब इंचार्ज मनीष सिसोदिया ने जिला होशियारपुर में मेगा पीटीएम में शिरकत की। शिक्षा मंत्री बैंस ने बताया कि स्कूल शिक्षा विभाग नई ऊंचाइयों को छू रहा है। पंजाब सरकार इस प्रकार के कार्यक्रमों के माध्यम से अभिभावकों और स्कूलों के बीच संबंधों को मजबूत कर रही है। उन्होंने कहा कि यह बड़े स्तर की पहल अभिभावकों को उनके बच्चों की शिक्षा में सक्रिय भागीदार बनाकर विद्यार्थियों के शैक्षणिक परिणामों को बेहतर बनाने के प्रति राज्य सरकार की दृढ़ प्रतिबद्धता को दर्शाती है। भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण यानी एफएसएसआई ने अंडों को लेकर फैलाए जा रहे कैंसर के खतरे के बारे में दावों को सिरे से खारिज किया है और कहा है कि देश में उपलब्ध अंडे मानव उपयोग के लिए पूरी तरह सुरक्षित हैं। प्राधिकरण के अनुसार इस तरह की खबरें और सोशल मीडिया पर किए जा रहे दावे न केवल वैज्ञानिक तथ्यों से परे हैं बल्कि जनता से गैर जरूरी भय और भ्रम पैदा कर रहे हैं। एफएसएसआई ने स्पष्ट किया कि नियमों के तहत पोल्ट्री और अंडों में नाइट्रोफ्यूरान का उपयोग पूरी तरह प्रतिबंधित है। एफएसएसआई ने मीडिया रिपोर्टों और सोशल मीडिया पोस्ट में अंडों के नाइट्रोफ्यूरान मेटाबोलाइट्स जैसे कथित कैंसर कारक तत्वों की मौजूदगी के आरोपों पर स्पष्ट किया कि खाद्य सुरक्षा मानक विनियम 2011 के तहत पोल्ट्री और अंडों के उत्पादन के लिए सभी चरणों में नाइट्रोफ्यूरान के उपयोग पर सख्त प्रतिबंध है। और आप हमारे समाचार यूट्यूब चैनल डीडी न्यूज़ चंडीगढ़, फेसबुक डीडी न्यूज़ चंडीगढ़ और सोशल मीडिया एक्स व डीडी न्यूज़ CHD पर भी देख सकते हैं। इसी के साथ चंडीगढ़ से समाचारों का सिलसिला समाप्त होता है। नमस्कार।